बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती दे और आपके वालिदैन का साया आप पर हमेशा कायम व दायम रखे। व्यूवर्स, आज हम एक बहुत ही मज़े की डिश बनाने जा रहे हैं जिसे आमतौर पर बच्चे हमारे लाइक करते हैं, बड़े भी लाइक करते हैं। क्रिस्पी चिकन, क्रिस्पी फ्राइड चिकन ब्रोस्ट, बहुत ही मज़े की डिश है। ये आज हम बनाने जा रहे हैं और यकीन करें बड़े इजी वे में आपको बनाना सिखाएंगे। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे आपने लाजमी शेयर करना है, लाइक करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया व्यूअर्स तो वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। चलें व्यूअर्स, इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, 500 ग्राम हमने बोनलेस चिकन ले लेना है। चेस्ट का और थाइस का आप ले लें। ये 500 ग्राम है। इसको हमने बॉल में डाल लेना है। अच्छा, बॉल में डालने के बाद अब हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं। 1 टेबलस्पून जो है साल्ट, नमक, और तकरीबन ½ टेबलस्पून गरम मसाला, और तकरीबन 1 टेबलस्पून आपने रेड चिली पिसी हुई डालनी है, और ½ टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च क्रश, और तकरीबन पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, और ½ टेबलस्पून ये ज़ीरा है हमारा, कुटा हुआ ज़ीरा। आपने ज़ीरे को थोड़ा थोड़ा क्रश कर लेना है, ऐसे ये डालना है हमने। और हल्दी जो है वो भी तकरीबन ½ टेबलस्पून हमने हल्दी ऐड करनी है। अच्छा, ये हमारे तकरीबन मसाले डल चुके हैं सारे। अब आपने 1 कप योगर्ट, दही लेना, उसमें थोड़ा सा आप दूध ऐड कर लें और वो आपने इसमें शामिल कर देना है। तकरीबन ये आपने पहले ये डाल के, और इसमें 1-2 चीज़ें और डालेंगी, वो भी मैं बताता हूँ आपको। हाँ, आपने इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट है तकरीबन 1 टेबलस्पून आपने ये इसमें ऐड करना है, और थोड़ा सा आपने इसमें ना तकरीबन 1 टेबलस्पून ही आपने इसमें सिरका ऐड कर देना है। और इसमें आपने 1 अंडा भी डालना है, तोड़ के 1 अंडा शामिल कर दें इसमें। और आपने कुकिंग ऑयल जो है ना तकरीबन 1.5 टेबलस्पून आपने कुकिंग ऑयल भी आपने इसमें ऐड कर देना है। अब हम इसे अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। इसे आपने मैरिनेट करते जाएं, चम्मच से कर लें, हाथ से कर लें, आपने अच्छे से ना इसे मिक्स करना है सारा, अच्छे से ये मैरिनेट होना चाहिए। व्यूअर्स, माशाल्लाह देखें ये अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे ना, तकरीबन 4 से 5 घंटे रखेंगे। वैसे आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, अगर आप इसको रात को बना के रखते हैं फ्रिज में, फिर और भी माशाल्लाह बहुत टेस्टी और क्रिस्पी बनेगा। और मैंने इसे अभी इसके फ्रिज में रखना है तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। उसके बाद फिर हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, इसकी कोटिंग के लिए हम चीज़ें ले लेंगे। ये 1 कप आपने भर के मैदा लेना है, ये हमने बर्तन में डाल लेना है। बर्तन में डाल दें, और 1 टेबलस्पून हमने बेकिंग पाउडर डालना है इसमें, और जो है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून ऐड करना है। एक टेबलस्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च, और ½ टेबलस्पून गरम मसाला, और 1 टेबलस्पून रेड चिली, और ½ टेबलस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च, और ½ टेबलस्पून ही हमने कुटा हुआ धनिया, पिसा हुआ धनिया ये ले लेना है, और तकरीबन 1/4 टेबलस्पून जो है वो हमने हल्दी लेनी है, और 1 टेबलस्पून हमें
साल्ट, नमक लेना है, और तकरीबन हाफ टेबल स्पून जो है हमने लहसुन का पाउडर लेना है। अभी बस हमारा कोटिंग के लिए तैयार हो चुका है मसाला। अभी हमने इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से, सारा बिल्कुल हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमारा जो कोटिंग ऊपर होगी उसके लिए सारा ये रेडी हो रहा है। ये अच्छे से माशाल्लाह मिक्स हो गया है। अब हम अपना चिकन निकाल लेते हैं। तकरीबन उसको 4.5 से 5 घंटे उसको मैरिनेट हुए को हो गए हैं, उसको हम अपने फ्रिज से निकाल लेंगे। जी ये देखिए माशाल्लाह निकला है। इसको अभी हमने ना बाहर 20 से 25 मिनट इसको ऐसे ही रखना है टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। और अब हम अपना जो है उसके बाद हम अपना ऑयल गर्म कर लेते हैं जिसमें ये फ्राई होंगे। चलें व्यूअर्स, अब इसका ना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। अभी हमने जो हमारा चिकन जो मैरिनेट हो चुका था इसको उठाते हैं। अच्छा से माशाल्लाह मैरिनेट हुआ है। इसको हम जो हमने कोटिंग के लिए रेडी किया था इसमें हम अच्छे से इसको ऐसे साथ करते हैं। इस तरह अच्छे से साथ इसको करते रहेंगे ऐसे ना, अच्छे से ऐसे हम इसको हम मसलते रहेंगे आस्ते आस्ते ना। ऐसे आपने ना आस्ते आस्ते ऐसे ऐसे मसलते रहना है। और फिर इसको दोबारा जो हमारा वो जो जिसमें हमने मैरिनेट किया था उसी में दोबारा लगा के इसको अच्छे से डिप करके दोबारा फिर हम इसमें ऐसे अच्छा सा बना लेंगे इसको। इसको करते रहना। अब ये माशाल्लाह ना ये देखिए रेडी हो गया। अब हमने ऑयल जो अपना है वो मीडियम फ्लेम पे गर्म किया था। आपने ज़्यादा तेज़ आंच पे इस पर नहीं करना, बिल्कुल हल्के उस पर करना है। ऐसे ऐसे डाल देना, ये ऐसे आपने डालते रहना है। ये सारे देखें ऐसे इस तरह आपने सारे डालते रहना है। ये बिल्कुल ना हल्की आंच पे मीडियम रखनी है, मीडियम से बल्कि थोड़ी सी कम कर लें। और तकरीबन इसको 12 से 13 मिनट लगेंगे इसको ना फ्राई होने में। ये अंदर से भी अच्छे से ना क्रिस्पी हो जाएगा, अंदर से पक जाएगा। इसे 12 से 13 मिनट तकरीबन हम फ्राई करते रहेंगे और इसे पलटेंगे भी बीच में। तकरीबन 12 मिनट तकरीबन हो चुके हैं और मैं इसको निकाल रहा हूँ। माशाल्लाह ये बहुत ही क्रिस्पी बन रहा है। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रम्स बने हैं इस पे और कलर कितना प्यारा आ रहा है इसका माशाल्लाह। व्यूअर्स मैंने डिश आउट कर लिया है। आप देखें माशाल्लाह बिल्कुल वही स्टाइल है इसका, बहुत ही क्रिस्पी बना है और यकीन करें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आपको मेरी वीडियो व्यूअर्स पसंद आए तो इसे आपने लाइक लाजमी करना है, इसे शेयर करें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब करें।